हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ना हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन होना ना हम सब के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अच्छा, एक बात बताइए। जब आप ये टर्म सुनते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आपके दिमाग में आखिर आता क्या है? आई एम श्योर ज्यादातर लोगों की तरह आप भी सोचते होंगे कि इट्स ऑल अबाउट हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके नॉर्मल फंक्शंस। सिंपल, राइट? लेकिन क्या सच में ये बस इतना ही है? Well, the answer is a big no. Actually, reproductive health का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित है ही नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा ब्रॉड आइडिया है। असल में इट्स ऑल अबाउट टोटल वेलबींग। और देखिए, इस बात को हम नहीं कह रहे, इसको डिफाइन किया है आपसे हमसे बड़ी अथॉरिटी ने, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है रिप्रोडक्शन से जुड़े हर एवरी एस्पेक्ट में टोटल वेलबीइंग। और वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो चलिए इन 4 पिलर्स को ना थोड़ा सिंपल तरीके से तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल। इसका मतलब तो साफ है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर आता है इमोशनल, यानी आप मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। उसके बाद है बिहेवियरल। इसका मतलब है कि आप रिप्रोडक्शन से जुड़े अच्छे और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले पा रहे हैं। और आखिरी सोशल, मतलब आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहां आपको सही सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखा आपने, जब ये चारों चीजें एक साथ आती हैं तब जाकर बनती है कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर इसको आगे बढ़ाने में इंडिया ने क्या किया है? आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी भी हो और आई एम श्योर गर्व भी होगा कि हमारा देश इस मामले में एक ग्लोबल पायनियर रहा है। सीरियसली। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया वॉज अमॉन्ग द वेरी फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने इस चीज को एक इम्पॉर्टेंट सोशल गोल समझा। और सिर्फ समझा नहीं, इसके लिए नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स भी शुरू किए। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये कहानी शुरू हुई 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के साथ। बट टाइम के साथ साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, राइट? तो फोकस भी बदला। आज हम इन प्रोग्राम्स को जानते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर या RCH प्रोग्राम्स के नाम से। और इनमें फर्क जमीन आसमान का है। अब फोकस सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पर नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। अब इसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, सेफ डिलीवरीज और STD से बचाव जैसे कई क्रूशल इश्यूज शामिल हैं। अच्छा, प्रोग्राम्स तो बन गए, बट लेट्स बी रियल, सिर्फ प्रोग्राम्स बना देने से क्या होता है? कुछ नहीं, जब तक लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है अवेयरनेस की, द पावर ऑफ अवेयरनेस। सो द बिग क्वेश्चन इज, ये जानकारी लोगों तक आखिर पहुंचती कैसे है? इसके लिए ना एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यूज होता है। एक तरफ गवर्नमेंट और NGOs मीडिया का यूज करके कॉन्ट्रसेप्शन, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और STDs जैसी इंपॉर्टेंट बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ स्कूल्स में टीचर्स और हमारी कम्युनिटीज में हेल्थ वर्कर्स, इनका रोल तो इतना क्रूशल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब मिलकर इस मैसेज को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब में अगर आप मुझसे पूछें तो स्कूल्स का रोल सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है। सही उम्र में सेक्स एजुकेशन मिलना, इट्स अ गेम चेंजर। इससे यंग लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस के टाइम आने वाले चेंजेस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और एड्स जैसी STDs के बारे में ऐसी सॉलिड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उनकी पूरी जिंदगी काम आती है। और सबसे जरूरी चीज, ये उन्हें सोसाइटी में फैले हुए काउंटलेस मिथ्स और गलतफहमियों से बचाता है। चलो, अवेयरनेस की बात तो हो गई, लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही जरूरी मेडिकल और लीगल स्टेप्स भी लिए गए हैं, जिनके बिना एक हेल्दी सोसाइटी का गोल अधूरा ही रह जाता। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एमनियोसेंटेसिस। अब ये एक ऐसी मेडिकल टेक्निक है ना जो लाइफ सेविंग हो सकती है। इससे पता चलता है कि होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या सिकल सेल अनीमिया जैसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी टेक्निक का बहुत गलत इस्तेमाल होने लगा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और इसका नतीजा फीमेल फोटोसाइट बढ़ने लगा। इसी मिसयूज को रोकने के लिए इस पर एक स्टैट्यूटरी बैन लगाना पड़ा। लेकिन चलिए,
पॉजिटिव साइड पर आते हैं। इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ने भी इस फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे साइंटिस्ट्स ने लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI में सहेली नाम की एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की। एंड लेट मी टेल यू, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फील्ड में एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, तो इतने सारे एफर्ट्स हो गए, प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, मेडिकल स्टेप्स, द होल शबैंग। पर इन सब का असर क्या हुआ है? मतलब हम ये मेजर कैसे करें कि एक सोसाइटी सच में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो भी रही है या नहीं? इस प्रोग्रेस को देखने के लिए ना हमारे पास कुछ की इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हैं कि मटर्नल और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स कम हो रहे हैं, जब ज़्यादातर डिलीवरीज मेडिकल सुपरविजन में हो रही हैं, जब STDs को पहले से बेहतर तरीके से डिटेक्ट और क्योर किया जा रहा है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा कपल्स छोटी फैमिलीज़ को चूज़ कर रहे हैं, तो ये सब इस बात का साफ सबूत है कि हाँ, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, DPP और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।